रात का सन्नाटा था। घने जंगल में अनिल अपनी कार लेकर जा रहा था। अनिल ने अपनी कार धीमी गति से उस पुरानी सड़क पर मोड़ दी जहां से कुछ अजीबोगरीब किस्से सुनने को मिलते थे। रात भयानक लग रहा था। घड़ी में रात के ठीक 12 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल की आवाज़ें माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। अनिल ने कार का रेडियो ऑन किया। तभी एक पुरानी धुन बजने लगी। अचानक रेडियो में से एक अजीब सी आवाज़ आई, सावधान, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। अनिल ने शीशे में देखा। उसे पीछे कोई गाड़ी नहीं दिखी। उसने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ ही पलों में उसे ऐसा लगा कि कार की हेडलाइट्स के सामने एक साया गुजरा। उसने ब्रेक मारा और कार को रोका। डरते हुए कदमों से बाहर निकलकर देखा तो कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने वापस कार में बैठना बेहतर समझा। जैसे ही अनिल ने कार स्टार्ट की, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। वह डर गया। फिर मोबाइल में मैसेज देखा। मैसेज में लिखा था, तुम्हारे पास समय कम है। अनिल ने फ़ोन की स्क्रीन देखी। नंबर अनजान था। घबराहट में जल्दी उसने फ़ोन को बंद कर दिया। वह तेज़ी से कार चलाने लगा। अचानक सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी और वो खड़ी थी। अनिल ने कार रोक दी। बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ से जल्द जाना होगा। अनिल ने बिना कुछ सोचे उसे कार में बैठा लिया। औरत ने कहा, यह जगह सुरक्षित नहीं है। औरत की बातें सुनकर अनिल को अजीब लगा, लेकिन वह कार चलाने में व्यस्त रहा। तभी कार की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गई। अनिल ने कार रोकी और हेडलाइट्स चेक करने बाहर निकला। हेडलाइट्स तो बिल्कुल ठीक थी, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे ही अनिल ने पीछे मुड़कर देखा, वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। अब उसकी धड़कनें और तेज हो गई। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। वह डर के मारे पसीने से तर हो गया। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने चौंक कर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। औरत ने कहा, तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत है। समय बर्बाद मत करो, समय खत्म हो रहा है। अनिल ने हिम्मत जुटाई और पूछा, अम्मा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हें बचाने आई हूँ। अनिल ने तुरंत कार में बैठकर स्टार्ट करने की कोशिश की और चमत्कारिक रूप से कार स्टार्ट हो गई। उसने पूरी ताकत से कार दौड़ा दी। कुछ ही दूरी पर उसे एक रोशनी दिखी। वह तेजी से उस ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उस रोशनी में प्रवेश किया, उस बूढ़ी अम्मा ने कही, तुम सुरक्षित हो। वह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। इस तरह से एक भयानक रात की समाप्ति हो गई। रात खत्म, अनजाना सफ़र भी खत्म। अनिल ने राहत की सांस ली और सोचा, क्या वह सच में एक सपना था या कोई रहस्यमयी सच? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।